विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एग्जाम्पलर बुक के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। An object is dropped from rest at a height of 150 meter and simultaneously another object is dropped from rest at a height of 100 meter. What is the difference in their heights after 2 seconds if both the objects drop with same accelerations? How does the difference in heights vary with time? तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको जो कि रेस्ट पोजीशन पर है, उसको 150 मीटर के हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है। उसी टाइम दूसरा ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप किया जाता है वो 100 मीटर की हाइट से उसको ड्रॉप किया जाता है। तो उसके जो हाइट्स है 2 सेकंड के बाद में उसके बीच क्या डिफरेंस आपको बताना है, जबकि वो सेम एक्सीलरेशन से मूव करे। तो यहाँ पर कितना टाइम उसको लगेगा कवर करने में, कितने उस हाइट से, ये बताना है। तो इनिशियल जो डिफरेंस है हाइट में वो कितना हो जाएगा, 150। फर्स्ट को 150 मीटर के डिस्टेंस से फेंका गया था, सेकंड को 100 मीटर के डिस्टेंस से फेंका गया था। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 मीटर का। डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट बॉडी का, तो 2 सेकंड में निकालना है उसका डिस्टेंस। तो h1 हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए हैं डिस्टेंस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू उसकी 0 थी, हाफ, और यहाँ पर ए हम लोग ए की जगह जी कंसिडर करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे, और टी स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2g। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनदर बॉडी इन 2 सेकेंड, दूसरी बॉडी का डिस्टेंस निकालना है 2 सेकेंड में, तो यहाँ h2 निकालेंगे, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी आएगा 2g। तो 2 सेकेंड के बाद में फर्स्ट बॉडी की हाइट निकालनी है हमें। तो फर्स्ट बॉडी की हाइट कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 2g जो हमने हाइट कैलकुलेट की, और उसी तरह से सेकेंड बॉडी की हाइट निकालेंगे तो 100 माइनस 2g करेंगे, और दोनों का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 मीटर। तो ये इनिशियल डिफरेंस था हाइट का। तो यहाँ जो हाइट का डिफरेंस है ये वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object starting from rest travels 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रही है, तो 20 मीटर वो पहले 2 सेकंड में कवर कर रही है, और 160 मीटर अगले 4 सेकंड में कवर कर रही है। तो उसकी वेलोसिटी 7 सेकंड के बाद जब स्टार्ट कर रही है मूव करना, तो 60 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो फर्स्ट केस में s निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हम फाइंड करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला पे को पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में ये v की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है s2 फाइंड करेंगे, तो s2 हमारा निकलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, ये आ जाएगा। इस केस में यहाँ पर एक्सीलरेशन आपके पास में आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है दोनों ही केस में यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वेलोसिटी में, आपका वेलोसिटी यहाँ से निकलेगा 70 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फॉलोइंग डेटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से ग्राफ को ड्रॉ करना है, मूविंग ऑब्जेक्ट के ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। सबसे पहले ये 0 सेकंड पे है, फिर 2 सेकंड पे आ जाएगा इसकी वैल्यू, फिर 4 सेकंड पे यहाँ है, 6 सेकंड पे यहाँ है, 8 सेकंड पे यहाँ है। तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एवरेज वेलोसिटी पहला 4 सेकंड में फाइंड करना है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन हो गया वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 4 माइनस 0, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगले 4 सेकंड के लिए फिर से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 4 था, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 8, फाइनल टाइम 8 है और इनिशियल टाइम 4 है, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में
लास्ट 6 सेकेंड में फिर से निकालेंगे तो ये वैल्यू को फिर से पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and acquires the uniform acceleration of 10⁴ मीटर पर सेकेंड in the direction of its initial motion। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रही है, जहाँ पर इसकी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्वायर कर रही है और एक्सेलरेशन कितना है 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल मोशन के डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन को गेन कर रही है। तो कैलकुलेट करना है द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में टाइम निकालना है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो 10⁴ मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी 2u हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया गया है, पुट करने के बाद में ये इतनी वैल्यू आई है। तो यहाँ पर v = ut फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग टाइम निकालेंगे, तो t = v - u आ जाएगा, v-u/a सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये बताना है। तो s = u2 + ½ at² हो गया, सारी वैल्यूज़ को हमने पुट की है, तो ये आंसर आ जाएगा 37.5 × 10⁴ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन डिलीशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड। तो यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में है s = ut + ½ at²। तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इस वैल्यू पर यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया है। पुट करने के बाद में हमारे पास नया इक्वेशन ये बना है 5u + 25/2a। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल हम 4 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उस पर सारी वैल्यूज़ को पुट किया है हमने। तो नया इक्वेशन बना है 4u + 16/2a। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल टाइम इंटरवल 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस इंटरवल बताना है। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड किया है वैल्यूज़, इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो s - s' वैल्यूज़ पुट करने के बाद माइनस करने के बाद में आ जाएगा u + 9/2a मीटर। Question number 24 is, two stones are thrown vertically upward simultaneously with their initial velocities u1 and u2 respectively। दो स्टोन है जिसको साइमल्टेनियसली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, जहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। प्रूव दैट हाइट्स रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो ऑफ u1² u2²। तो यहाँ पर हाइट जो है वो u1² u2² दिया हुआ है, मतलब इसको प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में हो गया है v² = u² - 2gh। यहाँ से h निकालेंगे तो v² - u, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है 0, और इसी वजह से h जो है हमारा हो जाएगा u²/2g। तो पहले केस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट केस में यहाँ पर h1 हमारा हो जाएगा u1²/2g, सेकेंड केस में h2 हो जाएगा u2²/2g। तो यहाँ पर h1/h2 हम लोग करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में ये आ जाएगा u1²/u2², और यहाँ से h1:h2 आ गया हमारा u1² u2²। तो ये हमारा वेरीफाई करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।